हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने आप सबका भगवद गीता 2020 में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी दूसरे अध्याय के और 14वें तथा 15वें श्लोक में की, और उस चर्चा में हमने देखा था कि भगवान सांख्य ज्ञान प्रदान करना शुरू करते हैं और प्रारंभ करते ही वो सबसे पहले अर्जुन को आगाह करते हैं कि द्वंद्व, सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, विजय हार, असफलता सफलता, सर्दी गर्मी, मान अपमान, ये सारे द्वंद्व हैं जो हमें मोहित करते हैं, हमें अज्ञान में धक्का देते हैं। और जब तक हम इनसे मुक्त नहीं होंगे, हम अपने स्वधर्म में अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़ निश्चयी नहीं हो सकते हैं, ना उन्हें कर पाएंगे। और यह ज्ञान बीच में दिया भगवान ने। अब भगवान पुनः सांख्य योग को दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक से पुनः शुरू करेंगे। तो बीच में वह द्वंद्व के बारे में बताना भगवान के लिए इसलिए आवश्यक हो गया था क्योंकि जन्म और मृत्यु, इन दोनों के बीच में अर्जुन असमंजस में पड़ गया था कि यदि वह युद्ध करता है तो वह अपने स्वजनों की हत्या करेगा और उनकी मृत्यु से अर्जुन को कोई भी प्राप्त होने वाले सुख दुख लाभ राज्य यह सब वांछनीय नहीं लग रहे थे। उसे लग रहा था ये प्राप्त करने से भी उसे जो शोक संताप मिलेगा उसकी कहीं भी संतुष्टि नहीं हो पाएगी। अतः अर्जुन जन्म और मृत्यु, स्वजनों की जन्म मृत्यु से अत्यंत व्यथित था। वह नहीं करना चाहता था और उससे हत्या से बचने के लिए वह युद्ध को त्यागना चाहता था। तब भगवान उसे सांख्य योग का ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। और चूंकि सांख्य योग में भगवान बताते हैं कि यह शरीर बालकपन से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था और पुनः वृद्धावस्था में प्राप्त करके मृत्युपरांत पुनः जन्म लेता है और यह चक्र जन्म मृत्यु का इसी प्रकार चलता जाता है। तो वहां पर द्वंद्व आ जाते हैं कि जन्म मृत्यु एक द्वंद्व है, सुख दुख एक द्वंद्व है, शोक और अशोक, अशोक यानी का अर्थात है कि प्रसन्नता, यह भी एक द्वंद्व है। इन द्वंद्वों से इंसान को प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसलिए 14वें तथा 15वें श्लोक में भगवान पहले द्वंद्वों की महत्ता बताते हैं और ये द्वंद्वों का क्या लक्षण है, वो किस प्रकार से मनुष्य को प्रभावित करते हैं और मनुष्य को उन द्वंद्वों से कैसे संभलना चाहिए, अपने आप को सावधान करना चाहिए और उनसे कैसे हट करके अपने आप को स्थिर मन और बुद्धि वाला बनाना चाहिए। चूंकि अब भगवान ने वह द्वंद्व बता दिए हैं जिसको हम यहाँ पर जानते हैं, अब जान गए हैं कि जीवात्मा है वह नित्य है और शरीर है जो जन्म भी लेता है मृत्यु भी लेता है, शरीर ही वह सारे द्वंद्व भोगता है। अब भगवान पुनः सांख्य योग में का ज्ञान प्रदान करेंगे। यह ज्ञान अब जो भगवान देंगे वो यहाँ से लेकर के 29 श्लोक तक कंटिन्यूस चलता है, निरंतर। दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक से लेकर के 29वें श्लोक तक बिना रुके भगवान सांख्य योग का ज्ञान प्रदान करेंगे, जिसकी शुरुआत उन्होंने 11वें 12वें श्लोक में की थी। तो अब हम 16वें श्लोक से इसकी चर्चा पुनः सांख्य योग के प्रारंभ करते हैं। न असत विद्यते भाव, न भावो विद्यते, न अभावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्त्व अनयोस्त्व तत्वदर्शिभिः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada ISKCON. Those who are seers of the truth have concluded that
of the non-existent there is no endurance, and of the existent there is no cessation. This seers have concluded by studying the nature of both. यह 16वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं न अर्थात नहीं, असत असत का असत यानी जो सदैव नहीं रहता, विद्यते है, भावः चिरस्थायित्व, न कभी नहीं, अभावः परिवर्तनशील गुण, विद्यते है सतः शाश्वत जो सदैव रहता है, उभयोः दोनों का, अपि ही दृष्टः देखा गया, अंतः निष्कर्ष, तु निसंदेह, अनयोः इनक इनके, इनक नहीं होना चाहिए, वो इनके होना चाहिए, तत्व सत्य के, दर्शी भी ही भविष्य दृष्टा द्वारा और ज्ञान दृष्टा द्वारा समझ सकते हैं। और इस श्लोक का तात्पर्य पढ़ लेते हैं भगवद गीता यथारूप से। दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार कर किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने, चाहे वे निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित हैं। सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही द्योतक हैं। सभी तत्वदर्शियों की यह स्थापना है। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों प्रकाश का मूल माना गया है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक क्रमों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसा कि 7वें अध्याय से स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति और तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञानावस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवद गीता का उपदेश देते हैं। दूसरे अध्याय का अगला श्लोक 17वां श्लोक। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है। अतः हे भारतवंशी, युद्ध करो। English translation, Gita as it is, Srila Prabhupada ISKCON. Know that which pervades the entire body is indestructible. No one is able to destroy the imperishable soul. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं अविनाशी, नाश रहित, तू लेकिन, तत् उसे, विद्धि जानो, येन जिससे, सर्वम संपूर्ण शरीर, इदम यह, ततम परिव्याप्त, विनाशम नाश, अव्ययस्य अविनाशी का, अस्य इस, न कश्चित कोई भी नहीं, कर्तुम करने के लिए, अर्हति समर्थ है। इस
17वें श्लोक का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने विस्तृत दिया है। हम उसमें से प्रमुख अंश यहाँ पर पढ़ लेंगे। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक शरीर को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। श्वेताश्वर उपनिषद में इसकी पुष्टि हुई है। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में भी मिलता है। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं, जो माप में बाल के अगले भाग नौक के 10,000वें भाग के बराबर हैं। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्मस्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्मस्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की यह धारा विद्युत धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषद में सूक्ष्म परमाणविक आत्मा की और अधिक विवेचना हुई है। आत्मा आकार में अणुतुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कल्मश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए हैं। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणुआत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अणुआत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यावहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणुआत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणुकणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग हैं और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवद गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। दूसरे अध्याय के अगले श्लोक अर्थात 18वें श्लोक का पठन करते हैं। अंतवंत इमे देहाः नित्ययुक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, अतः हे भारतवंशी युद्ध करो। अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। English translation Gita as it is, Swami Prabhupada, ISKCON. Only the material body of the indestructible, immeasurable and eternal living entity is subject to destruction. Therefore fight, O descendant of Bharat. यहाँ पर इन 3 श्लोकों का समूह का पठन पूर्ण हो गया है। आखिरी श्लोक 18वें श्लोक का हम तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा उसका भी अध्ययन कर लेते हैं। तात्पर्य: भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है। यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी। यह केवल समय की बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है।
किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है, न तो उसे मारा जा सकता है, न ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है, अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, इसीलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तो हम सांख्य योग का ज्ञान भगवान से प्राप्त कर रहे हैं। दूसरे अध्याय में भगवान दो ज्ञान प्रस्तुत करते हैं, प्रदान करते हैं, उनका उपदेश देते हैं। सर्वप्रथम आता है सांख्य योग तथा उसके पश्चात आता है बुद्धि योग। सांख्य योग भगवान पहले इसलिए चयन करते हैं क्योंकि भगवान अर्जुन को शरीर के स्तर से एक स्तर गहराई तक ले जाना चाहते हैं। शरीर से गहराई में है आत्मा, जो शरीर की गहराई में है, और इसलिए भगवान सबसे सर्वप्रथम सांख्य योग का ज्ञान प्रस्तुत करते हैं। सांख्य योग क्या है? सांख्य क्या है? सांख्य यह है आत्मा तथा शरीर, देही और देह, जीवात्मा तथा पदार्थों से बना हुआ, पंच पदार्थों से बना हुआ शरीर, इन दोनों के बीच का भेद, इन दोनों के बीच का अंतर तथा इन दोनों के एक दूसरे का संबंध और बंधन, यह है सांख्य ज्ञान कि ये कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और क्या है इनका बंधन और इनका लक्षण क्या है और इनकी अंत क्या, इन दोनों का अंत कैसा होता है। यह सांख्य ज्ञान है जो भगवान अभी प्रदान कर रहे हैं। सांख्य ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान है। यह भी मान सकते हैं कि भगवान सांख्य ज्ञान इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि आध्यात्म का की सर्वप्रथम पहली सीढ़ी ही सांख्य ज्ञान है। जब तक मनुष्य अपने आप को शरीर से पृथक नहीं मानेगा, नहीं जानेगा, नहीं पहचानेगा, तब तक वह अध्यात्म में प्रगति नहीं कर पाएगा, ना आध्यात्मिक ज्ञान को समझ पाएगा। इसीलिए भगवान सर्वप्रथम सांख्य योग का ज्ञान प्रस्तुत करते हैं और समस्त गुरुओं के लिए भी यही उपयुक्त होगा कि वह अपने शिष्य को सर्वप्रथम सांख्य ज्ञान में प्रवृत्त करे। वह उन्हें सांख्य ज्ञान तथा सांख्य योग का ज्ञान प्रदान करे, क्योंकि उसी के माध्यम से उनका शिष्य अपने आप को जीवात्मा के स्वरूप में तथा शरीर को जीवात्मा से विभिन्न पंच तत्व के पदार्थों से निर्मित जानेगा और यह जान करके अपने आप को स्वस्वरूप में पहचानेगा। और जब तक यह नहीं होगा तब तक वह जान नहीं आगे प्रगति कर नहीं पाएगा। हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। हम चर्चा कर रहे हैं दूसरे अध्याय के 16 से लेकर के 18 इन 3 श्लोकों के समूह को। हमने श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य भी पढ़ लिया है। अब हम सर्वप्रथम
अपनी चर्चा का प्रारंभ करते हैं दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक से। न असतः विद्यते भावः न अभावः विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वन्वस्तत्त्वदर्शिभिः। असत का भाव अर्थात सत्ता विद्यमान नहीं है। असत क्या है? असत यह शरीर है। असत यानी जो सदैव नहीं रहता, और सत है वह जो सदैव रहता है। और हम इस समय अध्ययन कर रहे हैं सांख्य ज्ञान का। सांख्य ज्ञान में जीवात्मा तथा शरीर इन दोनों के अंतर को समझना है, और उसमें सबसे पहले अंतर है असत तथा सत। जीवात्मा है वह सत है, और शरीर जो है वह असत है। क्यों असत है? क्योंकि शरीर सदैव नहीं रहता। हम सभी जानते हैं कि मृत्यु, हर मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, और हर शरीर का अंतिम स्थान श्मशान भूमि है, जहां पर वह चिता में जल करके राख बन जाता है। तो उसका सदैव स्थिति नहीं बनी रहती, इसीलिए शरीर को नाशवान तथा असत कहा गया है। और जो सत है वह जीवात्मा है, जो शरीर के अंदर रहता है, जो शरीर को चलायमान करता है, परंतु वह अव्यक्त है, वह दिखता नहीं है। उसे केवल अनुभव किया जा सकता है, बुद्धि से ग्रहण किया जा सकता है। मुझे ध्यान आता है मेरे युवावस्था में जब मैंने भगवत गीता का अध्ययन नहीं किया था, तब मुझे यह शरीर ही सब कुछ लगता था। तो मैं जिन लोगों को अभी भगवत गीता का जिन्होंने अध्ययन नहीं किया है, और यदि वह शरीर को ही अपना मानते हैं, शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, तो हमने देखा है कि शरीर नाश हो जाता है, चिता में अग्नि देने के बाद राख में परिवर्तित हो जाता है, परंतु आत्मा वैसा नहीं है। भगवान कहते हैं कि आत्मा पहले भी था, मध्य में भी है, तथा शरीर छोड़ने के बाद भी रहेगा और दूसरा शरीर धारण कर लेगा। यह दोनों का अंतर है जो भगवान इस श्लोक के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं। इस श्लोक से संबंधित कुछ और श्लोक हैं जिससे हम शरीर और आत्मा को जान सकते हैं, उनको हम यहाँ पर जोड़ करके इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं सातवें अध्याय के चौथे तथा पांचवा श्लोक। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। हाँ, भूमिराप नलो वायुः खं मनो बुद्धि एव च। अहंकारमिति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां। जीवभूतां महाबाहो ययेदं धारयते जगत। गीता प्रेस गोरखपुर का अनुवाद है स्वामी राम सुखदास जी का। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत और मन, बुद्धि तथा अहंकार, यह 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी अपरा प्रकृति है। हे महाबाहो, इस अपरा प्रकृति से भिन्न मेरी जीव रूपा परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन श्रील प्रभुपाद। गीता as it is. Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence and false ego. Altogether, these 8 comprise my separated material energies. Besides this inferior nature, O mighty armed Arjuna, there is a superior energy of mind, which are all living entities who are struggling with material nature and are sustaining the universe. तो भगवान की, जब हम सर्वप्रथम ये समझ लें भगवान है, फिर उनकी 2 प्रकृतियां हैं। एक है परा और दूसरी है अपरा। परा अर्थात परम, अर्थात उच्च, और अपरा यानी परा से जो निम्न है, उससे उसके अधीन है, वह अपरा है। अधीन तो नहीं कह सकता, परंतु उससे निम्न श्रेणी की है, वह अपरा है। पराशक्ति में आती है जीवात्मा, केवल एक पराशक्ति में, और अपरा में आते हैं 8
भिन्न भिन्न भगवान की शक्तियां, उसमें सबसे हैं 5 महाभूत, यानी जिसे हम दृष्टि से देख करके और अपने 5 ज्ञानेंद्रियों से देख करके जिन्हें जान सकते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत। ये हमें अनुभव से, ज्ञानेंद्रियों द्वारा इन पांचों का अनुभव होता है। और बाकी की 3 कौन सी हैं? मन, बुद्धि, अहंकार। ये 3 ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं किए जा सकते, परंतु उनकी उपस्थिति हम अपने भीतर उसका एहसास कर सकते हैं, मन, बुद्धि तथा अहंकार। क्योंकि इन तीनों को समझना और इन तीनों को शुद्ध करना, पवित्र करना, अपने अधीन करना और इन तीनों से प्रभावित न होना, मन, बुद्धि और अहंकार, यही सारा संघर्ष है जीवात्मा का। जो परा प्रकृति है उसका समस्त संघर्ष इन्हीं 3 से है, मन, बुद्धि तथा अहंकार। और जो परा प्रकृति है उसको ये 3 ही, मन, बुद्धि, अहंकार, बांधते हैं इस शरीर के साथ में। यदि यह मन, बुद्धि और अहंकार शुद्ध पवित्र हो जाएं, तो वह परा प्रकृति जो है शरीर, तब वह मुक्त, भवबंधन से मुक्त हो जाएगा। वह अपने भक्ति के मार्ग में प्रगति कर पाएगा। प्रगति अर्थात उन्नति करके इस भवबंधन को छोड़ करके भगवान के धाम को प्राप्त होगा, भगवान को प्राप्त होगा। तो हमने क्या जाना, इसे मैं एक बार पुनः दोहराता हूँ, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। 2 तरह की भगवान की शक्तियां हैं। एक है पराशक्ति अर्थात परम शक्ति, दूसरी है अपरा अर्थात परम शक्ति से निम्न। पराशक्ति में केवल जीवात्मा आता है, सारे जीवात्मा पराशक्ति है, समस्त जीवात्मा, भले वो मनुष्य हो, प्राणी हो, समस्त भूतों की जीवात्मा पराशक्ति है। और दूसरी है अपराशक्ति। अपराशक्ति में 5 तो हैं जड़ पदार्थ। कौन से हैं जड़? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये जड़ हैं। और मन, बुद्धि, अहंकार ये जड़ नहीं है, ये अत्यंत चलायमान है, गतिशील है। और यही 3 जो है, मन, बुद्धि, अहंकार, ये हमें इस जीवात्मा को शरीर से बांधती है। और जीवात्मा का संघर्ष, उद्धार, सुधार और प्रगति इसी के ऊपर निर्भर है कि जीवात्मा मन, बुद्धि, अहंकार में जो भवबंधन है, भोगने की वृत्ति है, कामनाएं हैं और जो द्वंद्व हैं, अज्ञान है, मोह है, इन तीनों को उनसे शुद्ध कर ले और शुद्ध होकर के जो अपने धर्म है उसमें स्थिर हो जाए, तब वह अपने भक्ति के मार्ग में, भगवान के धाम में तथा भगवान को प्राप्त होने के लिए भवबंधन से मुक्त हो जाएगी। यह है मुक्ति, जिसे कोई मुक्ति कहे, कोई भवबंधन से छुटकारा कहे, परंतु अंततोगत्वा यही लक्ष्य है। तो हम प्राकृत जगत में कैसे इसका अनुभव करें? हम सब अंतिम यात्रा यानी शव यात्रा में गए हुए हैं। हमने देखा है कि जो कल तक हमारे साथ था, जो मनुष्य, वो एक शव के भांति निर्जीव होकर के पड़ा है। तो और इतना वो शरीर में किस तरह का भेद है, आप इसको अनुमान कीजिए कि जैसे ही वो जीवात्मा उस शरीर से निकल जाता है, और यदि हम उसका अग्निदाह नहीं करते हैं, अग्निदाह की विधि इसीलिए हिंदू संस्कृति में अगले कुछ घंटों में ही बनाई गई है, क्योंकि 10-12 घंटे में तो यह शरीर सड़ने लग जाता है, 15 दिन में गलने लग जाता है भीतर ही भीतर, और 2-3 महीने के अंदर तो केवल हड्डियां रह जाती है और वो भी थोड़े दिनों बाद खत्म हो जाती है। संसार में भगवान की प्रकृति जो है वो इस तरह से काम करती है कि समस्त चल अचर सबको नाशवान बना देती है। जो अचल है वो ज्यादा समय तक नाशवान रहता है, उसकी स्थिति रहती है, परंतु जो प्राण युक्त है, जीव युक्त है, प्राण युक्त है, उनकी तो बहुत जल्दी नाश हो जाता है।
और जो प्राणहीन है जैसे पृथ्वी, पत्थर, ये भी नाशवान है, परंतु एक बहुत चिरकाल के पश्चात। मनुष्य का शरीर या पत्ती पौधे या प्राणी का शरीर तो कुछ दिन अगर पड़ा रहा तो उनके भीतर ही भगवान की प्रकृति में ऐसे कीटाणु रोगाणु हैं जो इस जीव और प्राणी रूप तथा जो जीवित पदार्थ हैं उनका इतना शीघ्र नाश करती है कि थोड़े देर समय में ही वे कीटाणु जीवाणु उसका नाश करने लग जाते हैं। जैसे सब्जियां हैं, 24 घंटे के भीतर वो नाशवान होने लग जाती है। तो ये जो नाश की प्रवृत्ति है, ये प्रकृति का स्वभाव है। कीटाणु है, जीवाणु है, जो भीतर ही भीतर रहते हैं। जब तक हमारे अंदर जीवात्मा है, प्राण है, वह जीवाणु रुके हुए रहते हैं, दबे हुए रहते हैं। वो धीरे धीरे हमारे ऊपर अपना प्रभाव जमा पाते हैं, परंतु जैसे ही जीवात्मा और प्राण शक्ति शरीर या उस पदार्थ से हट जाती है तो तुरंत उनकी नाश तुरंत होना शुरू हो जाती है। प्रारंभ और नाश की तरफ प्रगति शीघ्र हो जाती है, एकदम ज्वलंत प्रकृति हो जाती है। तो यह प्रवृत्ति है, प्रकृति का स्वभाव है, वो नाशवान की तरफ जा रहा है। हमारा शरीर उत्पन्न होता है और निरंतर नाश की तरफ जाता रहता है। हम इसका अनुभव कर सकते हैं। हमारा आंख, नाक, दांत सब कमजोर होते जा रहे हैं क्योंकि वह कीटाणु व जीवाणु हमारे ऊपर अपना प्रभाव जमाते जा रहे हैं। हम कितना भी चाहें कि हम सदैव युवावस्था को में रहें, वो हो नहीं सकता क्योंकि यह प्रकृति बनी ही ऐसी है। इसी से संबंधित अपने शरीर को, उसके उत्पत्ति को, वो किस चीजों से बना हुआ है, एक और श्लोक आता है 13वें अध्याय गीता के 13वें अध्याय में 6 तथा 7वां श्लोक। महाभूतान्य अहंकारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचराः इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। तो मूल प्रकृति अर्थात जो प्रकृति है, बुद्धि, अहंकार, पंच महाभूत कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 10 इंद्रियां, हमारे 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। एक मन भी इंद्रियों में से ही एक है। मन इंद्रियों का स्वामी है इंद्रियों के ही समूह का, पर उन सब का राजा है। वह इंद्रियों को नियंत्रित करता है, अर्थात उनका राजा है। तो कुल इंद्रियां वैसे अगर हम गिने तो 10 भी हैं, और अगर मन के 7 इंद्रियों को गिने तो वह 11 भी, और 5 इंद्रियों के विषय, इन 24 को मिलाकर के यह क्षेत्र अर्थात यह शरीर होता है। पहले हमने जाना कि 2 प्रकार की भगवान की प्रकृति है, एक परा और एक अपरा। और अपरा प्रकृति में 8 हमने जाने थे भगवान की अपरा शक्तियां। वह केवल हमने भगवान की शक्तियों के रूप में जाना था। अब हम शरीर के विषय में स्पष्ट है और सरलता से जानने का यहाँ पे ज्ञान भगवान प्रदान करते हैं। 13वें अध्याय में 6 तथा 7वें श्लोक में अनुवाद है हिंदी में, गीता प्रेस गोरखपुर, स्वामी रामसुख दास जी का। मूल प्रकृति बुद्धि, अहंकार, पंच महाभूत और 10 इंद्रियां, एक मन तथा 5 इंद्रियों के 5 विषय, यह 24 तत्वों वाला क्षेत्र है। क्षेत्र का अर्थ है शरीर अर्थात देह, यह क्षेत्र कहलाता है। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना अर्थात प्राण शक्ति और धृति, इन विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप से कहा गया है। इंग्लिश ट्रांसलेशन, गीता एज इट इज, श्रील प्रभुपाद। The 5 great elements, false ego, intelligence, the unmanifested, the 10 senses, the mind, the 5 sense objects, desire, hatred, happiness, distress, the aggregate, the life symptoms and convictions, all these are considered in summary to be the field of activities and its interactions.
भगवान ने इस 13वें अध्याय में 6 तथा 7वें श्लोक में, प्रमुखतः 6ठे श्लोक में बहुत स्पष्ट बताया है कि यह शरीर अर्थात यह देह अर्थात यह क्षेत्र 24 तत्वों का बना हुआ है। कौन से हैं वे 24 तत्व? एक तो मूल प्रकृति है जहां से शरीर की उत्पत्ति होती है, दूसरा बुद्धि, तीसरा अहंकार। ये हमने भगवान की 8 शक्तियों में से गिने हुए हैं, बुद्धि, अहंकार और मन, वो तीनों यहाँ पर भी हैं। पंच महाभूत, ये भी हमने भगवान के 5 अपरा शक्तियों में इनको जान लिया है। और क्या है? 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, ये और 5 इन इंद्रियों के विषय, इन 24 तत्वों का यह क्षेत्र, यह शरीर माना जाता है। शरीर केवल 8 अपरा प्रकृति से नहीं बनता, 8 अपरा प्रकृति तो है ही, उसके अलावा मूल प्रकृति वो 9वां हो गया, 10 कर्मेंद्रियां हो गई और कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हो गई तो हो गया 19, फिर 5 कर्मेंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय तो हो गए 24। इस तरह यह 24 तत्वों वाला क्षेत्र कहलाता है। तो हमने बहुत अच्छे से जान लिया कि मनुष्य का यह शरीर 24 तत्वों वाला है, उसमें से 8 तो भगवान की अपरा शक्तियां हैं तथा उसके अलावा उन्हीं से उत्पन्न 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 इंद्रियों के विषय और मूल प्रकृति, यह और जुड़ जाते हैं, अर्थात 16 और 8 24। और इनको प्रभावित कौन करता है? इनमें जो विकार होते हैं वो कौन कौन से हैं? इच्छा, द्वेष, सुख दुख अर्थात द्वंद्व, संघात, चेतना, प्राण शक्ति और धृति, धैर्य, हमारा धृति अर्थात धैर्य, ये सब विकार हैं। विकार क्यों कहलाते हैं ये? क्योंकि धृति कम ज्यादा होती है और इच्छा द्वेष ही हमें इन विकारों में, इस संसार में प्रवृत्त करते हैं। इसीलिए भगवान ने दूसरे अध्याय के 14वें तथा 15वें श्लोक में हमें पहले द्वंद्व बताए थे, क्योंकि द्वंद्व से ही हम इस शरीर से बंधते हैं। और यहाँ पर इसका प्रमाण मिलता है कि ये द्वंद्व ही वो विकार हैं जो जीवात्मा को शरीर से, इस 24 तत्वों वाले शरीर से बांधती है। तो हमने दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक को 7वें अध्याय के 4, 5वें तथा 13वें अध्याय के 6ठे तथा 7वें श्लोक के साथ जोड़ करके शरीर को 24 तत्वों वाला जाना तथा भगवान की 2 तरह की शक्तियां हैं, जिसमें से जीव परा शक्ति है और इस पंच महाभूत देह से जो 24 तत्वों वाला यह शरीर है, इससे पृथक है, परम है, यह जाना। तो हमने इन दोनों को पृथक पृथक जाना। क्या जाना? कि शरीर 24 तत्वों वाला है और आत्मा भगवान की पराशक्ति, और ये दोनों पृथक हैं, अलग हैं। यही सांख्य का ज्ञान है। इसी ज्ञान को भगवान 7वें और गीता में अनेकों जगह बारंबार स्पष्टतया, सरलता से प्रदान करते हैं। अगला श्लोक दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक। ये जो विषय है सांख्य का, बहुत रहस्यमयी है, गूढ़ है। इसको समझने में समय लगेगा। यदि आप पहले बार नहीं समझ पाए हैं तो इसे बारंबार सुनिए, इसे अनुभव कीजिए, इसके ऊपर विचार कीजिए और भगवान का नाम जपिए, श्रद्धा रखिए। धीरे धीरे समझ में आएगा जब भगवान प्रकाशित करेंगे और अज्ञान का नाश करेंगे, अंतःकरण में भगवान ज्ञान का प्रकाश देंगे। अगला श्लोक 17वां। अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि। तो यहाँ पर कभी कभी मैं जब प्रारंभ में गीता पढ़ता था तो मुझे लगता था कि ये जो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वम इदम ततम, सर्वम इदम ततम, तो कहीं यह संपूर्ण जगत के लिए तो नहीं कह रहे हैं भगवान कि यह जो अविनाशी आत्मा है यह संपूर्ण जगत में विद्यमान है। इस प्रकार मैं कभी कभी समझ लेता था। विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति, परंतु फिर समय के अंतराल और बारंबार पठन से मुझे धीरे धीरे यह स्पष्ट हुआ कि भगवान यहाँ पर जीवात्मा और देह का संबंध बता रहे हैं, सांख्य ज्ञान बता रहे हैं। तो भगवान यहाँ पर
संपूर्ण जगत की चर्चा नहीं कर रहे हैं, मनुष्य के देह की चर्चा कर रहे हैं और यह बता रहे हैं कि ये जो अविनाशी जीवात्मा है यह इस संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। यहाँ पर इदम ततम शब्द का अर्थ संपूर्ण जगत नहीं है, संपूर्ण शरीर है। हमें अब यह जानना है कि ये जो अविनाशी तथा अव्यय आत्मा है इसको हमें समझना है। तो इसको समझने के लिए हम इस श्लोक को थोड़े और श्लोकों के साथ में जोड़ करके इसका अध्ययन करेंगे। कौन से हैं वो श्लोक? वो हैं 13वें अध्याय का 33वें तथा 34वें श्लोक में। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग कहलाता है। क्षेत्र क्या है? शरीर। क्षेत्रज्ञ कौन है? जीवात्मा। तो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ के बीच में जो अंतर है, जो हम सांख्य ज्ञान में पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर बहुत विस्तार से भगवान ने 13वें अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, अर्थात क्षेत्र अर्थात शरीर, क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा, और इन दोनों के से संबंधित ज्ञान भगवान 13वें अध्याय में देते हैं। और इसीलिए 13वां अध्याय महत्वपूर्ण है, बहुत रहस्यमयी है। मुझे बहुत समय लगा था बारंबार पढ़ने के, अध्ययन करने के पश्चात ही मैं 13वें अध्याय में जो ज्ञान है उसको अब थोड़ा बहुत समझ पाया हूँ। हम चर्चा कर रहे हैं 13वें अध्याय के 33 तथा 34वें श्लोक की। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थित देहे तथात्मा नोपलिप्यते यथा प्रकाशयति एकः कृष्णं लोक इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। तो क्या कह रहे हैं भगवान? हिंदी अनुवाद गीता प्रेस गोरखपुर, स्वामी रामसुखदास जी। जैसे सब जगह व्याप्त आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से कहीं भी लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी देह में लिप्त नहीं होता। हे भरतवंशी अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही क्षेत्री अर्थात आत्मा, क्षेत्रज्ञ, संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. The sky, due to its subtle nature, does not mix with anything, although it is all-pervading. Similarly, the soul, situated in Brahman vision, does not mix with the body, though situated in that body. O son of Bharat, as the sun alone illuminates all this universe, so does the living entity, one within the body, illuminate the entire body by consciousness. तो यहाँ पे जो शब्द आकाश यूज किया गया है, क्या वो वही नीला आकाश है जो हम अपने ऊपर देखते हैं? नहीं, यह केवल वो नीला आकाश नहीं है। यह जो आकाश है ये हमारे चारों तरफ है, दिखाई नहीं देता, वायु जैसी दिखती नहीं, आकाश तो अनुभव भी नहीं किया जा सकता, वो केवल विद्यमान है। और ये वायु उस आकाश के भीतर विद्यमान है। जो वायु हमें दिख नहीं रही, यह उस आकाश के भीतर विद्यमान है। और आकाश तो वायु से भी अत्यंत अव्यक्त पदार्थ है, तो उसे तो हम हमारे ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं 13वें अध्याय में? भगवान कहते हैं कि यह आत्मा शरीर में रहता है, जिस प्रकार आकाश इतना सूक्ष्म है कि वो सब तरह इस जगत में व्याप्त है, परंतु फिर भी जगत में लिप्त नहीं होता। उसी प्रकार हमारे शरीर के भीतर आत्मा है, जिससे यह शरीर चलायमान होता है, परंतु शरीर के भीतर रहने के बाद भी यह जीवात्मा देह से सदैव के लिए नहीं बंधता। जब समय आता है, जब मृत्यु आती है, तब यह लिप्त नहीं होता, उस तरह से उसमें मिश्रित नहीं होता कि यह उस देह से विलग न हो सके। यह मृत्यु के समय यह आत्मा शरीर को छोड़ देती है और दूसरा शरीर धारण करती है, यदि मुक्ति प्राप्त न हुई हो तो।
भगवान का धाम प्राप्त न हुआ हो तो यह जान भगवान बता रहे हैं कि यह देह के अंदर मिश्रित नहीं होता, यह अपनी पृथक स्थिति देह के भीतर बनाए रखता है। आत्मा देह के भीतर है परंतु देह में पूर्णतः मिश्रित नहीं है। और क्या बता रहे हैं भगवान, जिस प्रकार एक सूर्य आप 100 घड़े भरे हुए पानी के रख दें और आप सूर्य का प्रतिबिंब सारे घड़ों में देखेंगे, आपको सारे घड़ों में एक सूर्य का प्रतिबिंब दिखेगा। उसी प्रकार आत्मा है एक ही उसी परमात्मा का अंश। ममई वांशो जीव भूते, सारे जीवात्मा उसी भगवान के अंश हैं, परंतु पृथक पृथक देह को स्वीकार करके उस पृथक पृथक देह में स्थित होते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार एक सूर्य इस संपूर्ण जगत को, भले वो इंडिया हो, अमेरिका हो या रशिया हो या इंग्लैंड हो, समस्त जगत को प्रकाशित एक सूर्य करता है। केवल पृथ्वी को ही नहीं, अनेकों प्लैनेट्स अर्थात अनेकों ग्रहों को प्रकाशमान करता है। उसी प्रकार एक आत्मा इस संपूर्ण जगत, इस संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करता है, इसको जीवित करता है, उसको शक्ति प्रदान करता है। तो वो क्या है? वह जो है आत्मा, वह हमारे समस्त शरीर में फैली हुई है, लिप्त भी नहीं है शरीर में, जो पहले श्लोक में 33वें श्लोक में कहते हैं कि मिश्रित नहीं है, परंतु समस्त शरीर में उस आत्मा का जो प्रभाव है वो समस्त शरीर में है। इसीलिए हमारा सारा शरीर हम उसको कर्म में प्रवृत्त कर सकते हैं और वह शक्ति हमें आत्मा से प्राप्त होती है। अगला श्लोक दूसरे अध्याय का 18वां। अंतवंत इमे देहाः नित्यस्योक्त शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्य भारत। अविनाशी, अप्रमेय और नित्य रहने वाले इस शरीरी के ये देह अंत वाले कहे गए हैं, इसीलिए अर्जुन तुम युद्ध करो। इंग्लिश ट्रांसलेशन है प्रभुपाद का। ये जो इसमें भगवान इंग्लिश ट्रांसलेशन, ओनली द मटेरियल बॉडी ऑफ द इंडिस्ट्रक्टिबल इमेजरेबल एंड इटर्नल लिविंग एंटिटी इज सब्जेक्ट टू डिस्ट्रक्शन, देयरफॉर फाइट ओ डिसेंडेंट ऑफ भारत। जो अप्रमेय शब्द है इसके दो अर्थ भी निकल सकते हैं। एक है जिसको मापा नहीं जा सकता, ये एक अर्थ है, और दूसरा है जिसका प्रमाण नहीं मिल सकता, ये दूसरा है, जिसको प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जा सकता, वह भी उसका एक अर्थ है। अप्रमेय के दो अर्थ हैं। तो यह देह और शरीर का अंतर यहाँ पर बताया है भगवान ने कि शरीर है वो नाशवान है और शरीर ही जो है वह अनाशी न है, वो उसका नाश कभी नहीं होता और वो कभी भी मापा नहीं जा सकता तथा उसका प्रमाण भी नहीं मिल सकता। इस श्लोक को समझने के लिए हमें आत्मा की अब चर्चा करते हैं हम। आत्मा और ये शरीर किस तरह से चलायमान होता है, कैसे प्रकाशित होता है, तो मैं उससे संबंधित 3 श्लोक भगवत गीता से लूंगा। तो भगवत गीता 2020 का यह एक अनुसंधान है जिसमें भगवत गीता का ज्ञान भगवत गीता के ही माध्यम से दिया जाता है। भगवत गीता में जो अनेकों अध्यायों में जो श्लोक हैं उन्हीं को जोड़ करके भगवत गीता के रहस्य को विस्तार से समझा जाता है। हम दूसरे ग्रंथों शास्त्रों का आधार जानबूझ करके जानते बूझते नहीं लेते हैं, क्योंकि दूसरे शास्त्रों में बहुधा इस तरह का ज्ञान हो सकता है जो गीता के ज्ञान से विपरीत हो और गीता के ज्ञान का समर्थन और अनुकूल उसके ना हो। इसलिए दूसरे शास्त्रों से गीता का तात्पर्य निकालना कभी कभी धोखादायक हो सकता है। उस धोखे से प्रभावित न हो इसलिए भगवत गीता 2020 का यह प्रयोग है, यह प्रयास है कि गीता के अनेकों श्लोकों के माध्यम से ही गीता के रहस्य को समझा जाए, विस्तार से जाना जाए और आचरण में उतारा जाए। तो अब हम लेंगे आत्मा और शरीर, किस प्रकार आत्मा शरीर को
चलायमान करता है, गति करता है, उससे संबंधित कुछ श्लोक। तो सर्वप्रथम इसमें आता है 10वें अध्याय के 2 श्लोक, 20वां तथा 22वां। 10वें अध्याय का 20वां श्लोक है, जिसको मैंने, जो शब्दों को मैंने येलो से हाईलाइट कर रखे हैं उन पर विशेष गौर करिएगा। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिम च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। तो यहाँ पर आत्मा शब्द आता है और भगवान 10वें अध्याय में बताते हैं कि मैं ही आत्मा हूं जो समस्त भूतों के शरीर में, देह में स्थित हूं। और इसी को भगवान 15वें अध्याय में बोलते हैं, ममई वांछो जीव लोके जीव भूत सनातनः। तो भगवान यहाँ पर अपने आप को आत्मा भी बोलते हैं, अर्थात भगवान, जो हम जीवात्मा हैं वो भगवान के अंश हैं और हम भगवान के अंश के समान, उनके समान है, अंश के समान। भगवान के अनुपात में समान है ऐसा मैं नहीं कहना चाह रहा, परंतु आत्मा और परमात्मा का कुछ लक्षण, सच्चिदानंद जो रूप है, अविनाशी जो प्रकार है, वो सदैव रहता है, वो दोनों में अभिन्न पूर्वक एक ही है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं अहम आत्मा गुणाकेश। तो समस्त भूतों के शरीर में जो स्थित आत्मा है उसका यहाँ पर हमें प्रमाण मिलता है, और भगवान कहते हैं वह आत्मा भी मैं ही हूं। वैसे तो इस जगत में जो कुछ भी है वह भगवान ही है, भगवान से ही समस्त जगत की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो जीवात्मा भी है वो भी मैं ही हूं। तो यहाँ से यह भाव नहीं समझना चाहिए हमें कि जीवात्मा परमात्मा है, नहीं, ये भाव कहने का भगवान का आश्रय नहीं है। भगवान का आशय यह है यहाँ पर कहने का कि जो कुछ भी इस जगत में है वह सब कुछ भगवान ही है। इस भाव से हमें भगवान को सर्वत्र उपस्थित जानना चाहिए। जब हम दूसरे शरीरों को देखते हैं उनमें भी जो जीवात्मा है उसे हम भगवान के अंश स्वरूप जानना चाहिए, और इस प्रकार दूसरे शरीरों से, दूसरे शरीरों के अंदर जो शरीर ही है उससे हमें द्वेष नहीं करना चाहिए, घृणा नहीं करनी चाहिए। यह यहाँ से हमें पता चलता है 10वें अध्याय के 20वें श्लोक से। तो भगवान यहाँ पर यह अच्छे से प्रमाणित कर देते हैं, सिद्ध कर देते हैं कि समस्त भूतों के शरीर में आत्मा है। हम इस प्रकार आत्मा समस्त शरीरों के भीतर है, इसका प्रमाण गीता में प्राप्त करते हैं। दूसरा भगवान क्या कहते हैं, जो आखिरी शब्द है उसके ऊपर गौर फरमाइएगा। पहले के जो शब्द हैं पंक्तियों में वो इस समय की चर्चा से संबंधित नहीं है। वेदा नाम साम वेदो अस्मि देवानाम अस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। तो आखिरी शब्द क्या आता है, भूतानाम अस्मि चेतना। तो जो समस्त शरीर हैं, देह हैं, उनके अंदर जो चेतना है वह भी भगवान ही है। और भगवान ने यहाँ पर चेतना को आत्मा से पृथक कहा है। 20वें श्लोक में कहा है कि मैं आत्मा हूँ, 22वें श्लोक में कहा है कि मैं चेतना हूँ। चेतना अर्थात प्राण शक्ति। इन दोनों श्लोकों का हिंदी अनुवाद लेते हैं गीता प्रेस गोरखपुर स्वामी रामसिक दास जी के द्वारा। हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में भी मैं ही हूँ, और प्राणियों के अंतःकरण में आत्मरूप से भी मैं ही स्थित हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में वासव इंद्र हूँ, मैं इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों में चेतना हूँ। English translation Gita as it is, Swami Prabhupada. I am the self, O Gudakesh, seated in the hearts of all the creatures. I am the beginning, the middle and the end of all beings. Of the Vedas, I am the Samaved. Of the demigods, I am the Indra. Of the senses, I am the mind. And in living beings, I am the living force. तो यहाँ पर 10वें अध्याय का नाम है विभूति योग। विभूति योग, इसमें भगवान अर्जुन की प्रार्थना पर अर्जुन को बताते हैं कि किस किस रूप में अर्जुन इस जगत में भगवान को उपस्थित
उनकी विभूतियों को, उनकी शक्तियों को, उनके सामर्थ्य को जान सकते हैं। तो निरंतर भगवान को के संबंध में रहने का मार्ग अर्जुन को भगवान विभूति योग में 10वें अध्याय में बताते हैं। और इसी कारण भगवान कहते हैं कि समस्त भूतों के अंतःकरण में आत्मा भी मैं ही हूँ और चेतना भी मैं ही हूँ। आत्मा के कारण प्राण शक्ति चलायमान होती है। आत्मा और चेतना, यहाँ पर इन दो श्लोकों के कारण हम उन्हें भिन्न भिन्न भी जान सकते हैं, परंतु यह भी जान लेना आवश्यक है कि आत्मा से ही चेतना की स्थिति है। आत्मा के बिना चेतना की स्थिति नहीं है। चेतना क्या है? प्राण शक्ति। तो हमने यहाँ पर शरीर के भीतर दो पदार्थ भी नहीं कह सकता, और जाना कि शरीर के भीतर आत्मा भी है और चेतना भी है, और यह हमें जानना है कि चेतना आत्मा के कारण सुशोभित है। चेतना आत्मा के माध्यम से प्रभावशाली है। और क्या कहते हैं भगवान? भगवान 7वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं, पुण्यो गंधर्व पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। तो बहुत से लोग जो भगवान में आस्था नहीं रखते हैं, श्रद्धा नहीं रखते हैं, जिसे हम 16वें अध्याय में आसुरी लोग कहते हैं, वे लोग मानते हैं कि जीवन अपने आप उत्पन्न हो गया था, परस्पर संभोग और संयोग के कारण वह उत्पन्न हो गया है। ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं जीवनम सर्वभूतेषु, समस्त भूतों का जो जीवन है वह भी मैं ही हूँ। जब हम किसी भूत को देखें, उसे जीवित देखें, तो हम ये जानें कि उसका जो जीवन है वह भी भगवान ही है। तो हमने 3 अलग अलग पृथक पृथक भगवान की शक्तियों, विभूतियों, सामर्थ्य को जाना जो शरीर के, प्राणियों के देह के भीतर विद्यमान है। पहले आत्मा, जो 10वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं ही समस्त शरीरों में आत्मा हूँ। दूसरा, भगवान ने कहा समस्त प्राणियों में मैं ही चेतना हूँ। और अब भगवान 7वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं मैं ही समस्त भूतों में जीवन हूँ। तो जीवन भी शरीरों के अंदर भगवान ही है। प्राण शक्ति क्या है? प्राण शक्ति अर्थात चेतना। जीवन क्या है? जीवन अर्थात हमारा संपूर्ण जीवन की कालावधि, और यह भी भगवान की ही शक्ति है, जिसके कारण हमारा यह जड़ शरीर चलायमान है, जीवित है। यह सब शक्ति भगवान की है, और यह भगवान के द्वारा ही संभव है, उनकी शक्तियों के द्वारा। हम अहंकारवश सोच सकते हैं कि यह सब मैं हूँ, यह शरीर भी मैं हूँ और मैं ही इसे जीवित रखता हूँ, यह मूर्खता है। अगर हमारे में इतना सामर्थ्य होता तो हम इसे सदैव क्यों नहीं इस शरीर को जीवित रख सकते? नहीं है हमारे में सामर्थ्य। यह भगवान की शक्ति सामर्थ्य है कि वह समस्त भूतों के अंदर जीवन भी है, और जीवन और जो चेतना है ये आत्मा के कारण है। आत्मा के प्रभाव के कारण जीवन है, चेतना है, और भगवान के कारण तीनों है, आत्मा, जीवन और चेतना। चेतना अर्थात प्राण शक्ति। तो जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखते वो सदैव जीवन भर इस अज्ञानवश यह समझ सकते हैं कि मैं ही यह शरीर हूँ और मैं ही इस शरीर को गति देता हूँ, शक्ति देता हूँ, सामर्थ्य देता हूँ इसकी क्रिया करने के लिए, पर इसे जीवित रखने के लिए। परंतु सच्चा ज्ञान, सत्य ज्ञान वही है कि इस शरीर के भीतर जो आत्मा है वह भी भगवान की शक्ति है, और जो जीवात्मा है वही वह आत्मा है। इस शरीर के भीतर जो जीवन है वह भी भगवान की शक्ति है, सामर्थ्य है, और जो चेतना प्राण शक्ति है वह भी भगवान का सामर्थ्य है, शक्ति है। इस प्रकार हमें सदैव भगवान को श्रद्धा सहित सम्मान पूर्वक उनके प्रति हमारा भाव यही रहना चाहिए कि हम जो कुछ भी हैं उनके कारण है, और हम उनके द्वारा ही इस शरीर के भीतर उपस्थित हैं, इस शरीर को क्रियान्वित कर पा रहे हैं, तथा यह उनका उपकार है। इस प्रकार जान करके हमें सदैव इस शरीर का सदुपयोग करना चाहिए, भगवान की भक्ति, उपासना, सेवा करने के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। यह इन श्लोकों के माध्यम से हमें यह हमारा एक शरणागति हमें मिलती है कि जब समस्त शक्ति, सामर्थ्य इस शरीर को क्रियान्वित करने की
स्वयं भगवान की है, स्वयं भगवान द्वारा प्रदान की गई है। हम जीवात्मा भी भगवान के अंश हैं। भगवान के कारण ही हम इस शरीर में स्थिर हैं, और जैसे ही मृत्यु आएगी हम इस शरीर को छोड़ करके अन्य शरीर को धारण करेंगे। यह है एक भाव। दूसरा भाव हमें क्या रखना है सदैव, कि जिस प्रकार हमारे स्वयं के शरीर में जीवात्मा है, जीवन है, चेतना है, जो समस्त भगवान की शक्ति तथा सामर्थ्य है, हमारे से पृथक जो जीव हैं, प्राणी हैं, मनुष्य हैं, तथा जो जीवित पदार्थ हैं, जैसे पेड़ पत्ते वनस्पति हैं, वे सब भी भगवान के द्वारा ही, उनमें भी आत्मा है, जीवन है, चेतना है। वैज्ञानिकों ने यह स्थापित कर दिया है, सिद्ध कर दिया है कि वनस्पतियों में भी चेतना तथा जीवन होता है, और उनमें भी आत्मा होती है। आत्मा तो नहीं कहूँगा, परंतु आत्मा भी उनमें अंदर होती है, यह आध्यात्मिक रूप से प्रमाणित है। तो जब हम इस भाव को जानते हैं, तब हमें मांसाहार नहीं करना चाहिए। व्यर्थ ही अपने जीवा के स्वाद के लिए, उत्तम स्वाद के लिए, जीवा के प्रलोभन में के वश में आकर के प्राणियों की हत्या करके उनके कीटाणु रोगाणु प्राप्त हुए जड़ पदार्थों का मांस नहीं खाना चाहिए। हमें यह अधिकार नहीं मिलता है कि हम दूसरे प्राणियों को, उनकी देहों को अपने अधीन समझें, क्योंकि वे समस्त प्राणी भगवान के द्वारा जीवन, चेतना तथा आत्मा से प्रवृत्त हैं, क्रियान्वित हैं। हमें यह अधिकार नहीं मिलता कि हम अपने भोग के लिए उनका वध कर दें, उनकी हत्या कर दें, मांसाहार के लिए, अपने स्वाद के लिए उनको भोग बना करके ग्रहण कर ले। यह तो आसुरी स्वभाव है कि दूसरों का नाश करके स्वयं का भोग प्राप्त करना है, अन्यायेन अपने भोगों को प्राप्त करना है। मनुष्य को मांसाहार नहीं करना चाहिए। मांसाहार आध्यात्मिक भक्त और उपासकों को तो कभी नहीं करना चाहिए। इस्कॉन में नियम है, जब आप इस्कॉन में अपनी श्रद्धा दिखाते हो और इस्कॉन में किसी गुरु के पास जाकर के, किसी प्रभु जी के पास जा करके उन्हें कहते हैं कि क्या मुझे साधन करने चाहिए जिससे मैं भक्ति में उन्नत हो, मेरे अंदर आध्यात्मिक विकास हो, तथा मैं सेवा में भगवान को जान सकूं, उनकी सेवा में प्रवृत्त हो सकूं, अग्रसर हो सकूं, तो प्रभु जी कहेंगे सबसे पहले 4 निषेधों का पालन करिए। कौन से 4 निषेध? सर्वप्रथम आएगा मांसाहार। इसे निषेधित करिए। जीवन में मांसाहार का त्याग करिए। अंडा भी मांसाहार ही है। दूसरा क्या आएगा? जुआ तथा इस तरह के द्युत क्रीड़ा और क्रियाओं को अपने जीवन से निषेधित कर दीजिए। किसी प्रकार का जुआ, और ये जो आजकल जो बहुत प्रचलित है सट्टा बाजार, जो सदैव मन इंद्रियों को उद्विग्न करके रखता है, उस प्रकार के व्यापार के साथ में भक्ति में स्थिरता प्राप्त नहीं होगी। मन कभी स्थिर नहीं हो पाएगा, निरंतर उद्विग्न रहेगा कि इस समय क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्या मेरा हानि हो रही है, मुझे लाभ हो रहा है। इससे मन सदैव उद्विग्न रहेगा। तो यदि भक्ति में प्रगति करनी है, मन को स्थिर करना है, इंद्रियों को वश में करना है, तो द्युत तथा इस प्रकार की क्रियाओं से अपना संपर्क तोड़ना होगा, उन्हें निषेधित करना होगा। तीसरा क्या है? हर प्रकार के मद्यपान, इंटॉक्सिकेशन, उसके अंदर जो चाय, कॉफी इस प्रकार के हैं, और जो हमारे मैं उसमें खाद्य पदार्थों में उनका जिक्र करना भूल गया था, जो प्याज, लहसुन और इस प्रकार के उग्र पदार्थ हैं, इन सब का भी निषेध करना है। ये पदार्थों के त्याग में मांसाहार के साथ में आएगा कि हमें प्याज और लहसुन इनका भी त्याग करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये सब हमें आसक्त बनाते हैं, ये हमारे प्रतिदिन के जीवन को स्वतंत्र नहीं होने देते, हमारे मन बुद्धि को स्वतंत्र नहीं होने देते। हम इनके ऊपर ऐसे निर्भर हो जाते हैं कि इनकी प्राप्ति के बिना हमें आसक्ति इतनी हो जाती है हमारी इनके अंदर
कि हम इन्हें प्राप्त करने के इनकी प्राप्ति के बिना मन उद्विग्न रहता है और मन बुद्धि स्थिर नहीं हो पाते हैं, इंद्रियां वश में नहीं आ पाती हैं। ये सब तामसिक पदार्थ हैं। इंटॉक्सिकेशन, मदिरापान, ये सब हमें उद्विग्न करते हैं, हमें मन बुद्धि इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करने में असमर्थ बनाते हैं। हमें ये तामसिक भी है और ये हमें असमर्थता देते हैं, हमारे अंदर अज्ञान और मोह को जन्म देते हैं। जिस प्रकार का हम अन्न ग्रहण करेंगे उसी प्रकार का हमारे अंदर प्रकाश आएगा और हमारे अंदर उसी प्रकार का ज्ञान होगा। यह तामसिक पदार्थ है, ये हमारे अंदर तामसिक जीवन को देंगे, हमारे अंदर आलस्य, मोह, दूसरों को क्षति पहुंचा करके अन्याय से अर्थ पदार्थ भोगने की प्रवृत्ति जगाएंगे। और वही भाव आएगा जब हम बाकी के जो पदार्थ हैं, मांसाहार, ये सब करेंगे और द्युत क्रीड़ा करेंगे, तब तो हम अधर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे, हमारे अंदर धर्म अधर का भाव नहीं रहेगा। हम सदैव जीवन को में धन के प्रति लोभ में, राजस भाव में लगे हुए रहेंगे। तो कहने का भाव है, इस्कॉन के मंदिर अत्यंत शहर के भीतर प्रभुपाद ने उन्हें स्थापित किया है। वो तीर्थ स्थल है जहाँ पर जाकर के वहाँ पे बताए गए नियमों को धारण करने से भक्ति में प्रगति मिलती है, अध्यात्म में प्रगति मिलती है, भगवान को जानने में संबंध स्थापित होता है। इन निषेधों का पालन करना चाहिए। यदि मनुष्य इन गौण निषेधों का भी पालन नहीं कर सकेगा, यम नियमों को धारण नहीं कर सकेगा, तो वह मन बुद्धि और इंद्रियों का निग्रह क्या करेगा। ये तो बाहरी इंद्रियों और हैं, जो जीवा है इसको नियंत्रित करने के भाव हैं। जब यही हमसे सक्षमता पूर्वक नहीं हो पाएंगे, मांसाहार नहीं छूटेगा जीवा के कारण, द्युत क्रीड़ा नहीं छूटेगी लोभ के कारण, और इंटॉक्सिकेशन अर्थात मदिरापान ये सब नहीं छूटेगा हमारे तामसिक जीवन शैली, मन तथा इंद्रियों के कारण। तो और हमारे अंदर पर स्त्री गमन, ये जो त्वचा का जो हमारी इंद्रिय का जो ये आखिरी तो मैं इसको चर्चा करना भूल ही गया था, आखिरी निषेध है पर स्त्री गमन। तो पर स्त्री गमन का ये जो भाव है निरंतर हमें का भोग और आवेक्षित करता रहता है। यह इतना प्रबल है कि यह सबसे आखिरी अवरोध है, सबसे जटिल अवरोध है, जिसको पार कर पाना बड़े बड़े ऋषियों के लिए भी संभव नहीं है। बड़े बड़े ऋषि भी इसके आवेश से प्रभावित होकर के विश्वामित्र मेनका से विवाह कर लिया। इस प्रकार यह परस्त्री गमन निरंतर हमें उद्विग्न करे रखता है, हमें हमारी मन बुद्धि इंद्रियों को स्त्री के प्रति आकर्षित करके उन्हें पथभ्रष्ट करता रहता है। तो यदि हम इनके ऊपर इस्कॉन में जो ये 4 नियम है इनको ग्रहण करने का अपने अंदर आत्मशक्ति को नहीं जगा पाते, अपने धैर्य को विकसित नहीं कर पाते, तो किस प्रकार हम भक्ति में उन्नत हो पाएंगे, किस प्रकार हम भगवान से अपना संबंध जोड़ पाएंगे। भगवान तो पूर्ण पवित्र है, वे पवित्रता है, भगवान में इस प्रकार के अधर्म है ही नहीं। तो यदि हमें पवित्र से अपना संबंध जोड़ना है, पूर्ण पवित्र से जोड़ना है, तो हमें अपने अंदर से अपवित्रता पाप को हटाना होगा। तो यदि हम ये प्रारंभिक स्तर के निषेधात्मक को भी जीवन में नहीं अपना पाएंगे, तो हम भक्ति में मार्ग में उन्नत नहीं हो पाएंगे, भगवान से अपना संबंध नहीं जोड़ पाएंगे। आपने कहीं पे सुना है क्या कि भगवान अपने ही द्वारा उत्पन्न किए हुए प्राणियों को का वध करके, हत्या करके उन्हें भोग में ग्रहण करते हैं? नहीं। तो जो जो गुण भगवान में है वो हमें अपने जीवन में धारण करने होंगे, और जो जो अवगुण भगवान में नहीं है वो अवगुण हमें अपने जीवन से हटाने होंगे, तभी हम भगवान के साथ में भक्ति से संबंध बना पाएंगे, हम उसके योग्यता पात्रता को प्राप्त कर पाएंगे। दीक्षा गुरु ये देखता है दीक्षा देने के पहले कि क्या शिष्य में इतनी दृढ़ता है कि वह इन निषेधात्मक नियमों का पालन कर सके। यदि इतनी नहीं है तो वो किस प्रकार
भक्ति के दीक्षा में दी हुए नियमों का पालन कर पाएगा, किस प्रकार भक्ति में अपने आप को प्रवृत्त कर पाएगा, वो तो निरंतर भोगों में ही डूबा हुआ रहेगा, भोग ही उसका जीवन होगा, तो वो भक्ति में प्रगति नहीं करेगा। तो ऐसे शिष्य को दीक्षा देने का क्या लाभ, और ऐसे शिष्य को उसे अपात्र कहा जाएगा। अपात्र को दीक्षा नहीं दी जा सकती है, अपात्र को दीक्षा देना गुरु के लिए घातक है, गुरु के लिए वह एक पाप कर्म है, निंदनीय कर्म है। अतः कोई भी गुरु जो आपको बड़ी सरलता से दीक्षा दे रहा है, बिना आप में जो अवगुण आपके अंदर हैं उनको हटाए बिना आपको सहर्ष बस एक आपको शिष्य बना रहा है, सावधान हो जाइए, वह गुरु वास्तव में आपका भला चाहता ही नहीं है। यदि गुरु आपका भला चाहेगा तो वो आपको प्रारंभ से आपके अंदर यम नियमों को ग्रहण करने की शक्ति विकसित करेगा, आपको अवगुणों से दूर करेगा, आपके अंदर पवित्रता को उभारेगा, क्योंकि तभी तो आपके अंदर पात्रता योग्यता आएगी कि आप भगवान के सद्गुणों को धारण कर पाओगे, भक्ति के सद्गुणों को धारण कर पाओगे, पवित्रता को प्राप्त कर पाओगे तथा अपने आप को विकसित कर पाओगे भक्ति में, और भक्ति के पथ पर अपने आप को अग्रसर कर पाओगे। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि यदि आप भगवत गीता के इस रहस्यमय दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी योग्यता तथा अपनी पात्रता को विकसित कीजिए, कुछ यम नियमों को धारण कीजिए। यम अर्थात जो नहीं करने हैं, जिनका निषेध है, और नियम अर्थात जिन नियमों को अपने अंदर धारण करना है। तो यम और नियम में यह अंतर है। आज ही मैं राधा गोविंद महाराज का वो पढ़ रहा था, बहुत अच्छा राधा गोविंद महाराज ने आज के उसमें कहा है, जो मैं आपको पढ़ करके सुनाना चाहूँगा। जो उन्होंने भाव व्यक्त किया है, बहुत अच्छे शब्द हैं। फोटो खींचते समय कैमरे का बटन दबाने पर जैसा हमारे चेहरे का हाव भाव होता है, ठीक वैसा ही हाव भाव फोटो में आ जाता है। इसीलिए फोटो खींचने वाला भी सबको मुस्कुराने को कहता है। उसी प्रकार भगवत गीता के 8वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि मृत्यु के समय जिस प्रकार की हमारी चेतना होगी, उसी प्रकार की हमारी गति होगी, हमारा अगला जन्म होगा, आने वाला जन्म होगा। इसीलिए हमारी चेतना सदा कृष्ण में लगी रहनी चाहिए, जिससे हम मृत्यु के समय कृष्ण को और उनके धाम को प्राप्त कर सकें। कितना सुंदर राधा गोविंद गोस्वामी महाराज ने हमें उदाहरण दिया है हमारे रोजमर्रा के जीवन से, कि चित्र में जो एक बार फोटो में छिप जाता है वो हमेशा वैसा ही बना रहता है। हमारे अंतिम क्षणों में जो हमारे भाव होते हैं, उसी भाव को ग्रहण करते हुए वो हमारे जीवन में हमें अगला जीवन दे देते हैं। हम पुनः अपने चर्चा पे आ जाते हैं। देह तथा आत्मा के ऊपर हमने क्या क्या जाना उसका समा कर लेते हैं। हमने जाना कि यह देव 24 तत्वों से बनी हुई है तथा जीवात्मा यह अपरा है, अपरा शक्ति तथा 24 तत्वों द्वारा यह शरीर की स्थिति है, तथा परा शक्ति है भगवान की जीवात्मा, जिसके जो इस शरीर में विद्यमान है, जो इस शरीर में विद्यमान होने के पश्चात भी इस शरीर में मिश्रित नहीं है। जब मृत्यु आती है तब वह अपरा शक्ति अर्थात जीवात्मा इस शरीर से पृथक हो जाती है, विलग हो जाती है। विलग हो करके यदि भगवान के धाम को प्राप्त नहीं करती तो पुनः एक नवीन शरीर को प्राप्त करती है। और यदि इस शरीर जीवात्मा के कारण ही इस शरीर में जीवन है, भगवान कहते हैं कि मैं ही इस शरीर में जीवन हूँ, मैं ही प्राण शक्ति अर्थात चेतना हूँ तथा मैं ही आत्मा हूँ। इस प्रकार हमें अपने शरीर में तथा दूसरों के शरीर में भी भगवान की स्थिति को उस शरीर के जीवन, प्राण शक्ति, चेतना तथा आत्मा के स्वरूप में जान करके कभी मांसाहार नहीं करना चाहिए, कभी ऐसा कोई निंदित कर्म नहीं करना चाहिए। जो इस्कॉन में प्रचलित 4 निषेधात्मक निषेध है, उनका पूर्णतया पालन करना चाहिए। भक्ति में शीघ्रता से प्रगति प्राप्त करने के लिए इन निषेधों का पूर्णतया
प्रतिबद्ध होकर के पालन अवश्यम भावी है, आवश्यक है, इसका कोई पर्याय नहीं है। यही नियम दूसरे पथ भी देते हैं, अलग अलग थोड़े से इधर उधर हो सकते हैं, परंतु यम नियमों का धारण भक्ति के मार्ग में आवश्यक है। उसके बिना भक्ति में भगवान से संबंध स्थापित होना संभव ही नहीं है। यदि कोई गुरु आपको बिना यम नियमों के, बिना कुछ आपके अंदर यम नियमों को धारण किए, उसकी शक्तियों को विकसित किए आपको गुरु मंत्र देता है, आपको शिष्य स्वीकार करता है, वो निश्चित ही एक प्रामाणिक गुरु नहीं होगा। वो केवल एक व्यावसायिक गुरु होगा जो आपको शिष्य बना करके आपसे कुछ पैसा ऐंठने की चेष्टा कर रहा है। यह इस विषय से थोड़ा पृथक है, परंतु मेरा यह भाव है कि आप ऐसे व्यावसायिक गुरुओं के प्रलोभनों में, उनके आश्रय में न जाएं, प्रामाणिक गुरुओं को धारण करें जो आपके अंदर आध्यात्मिक शक्तियों को विकसित करें, जो आपके अंदर यम नियमों को धारण करने की प्रतिबद्धता दें, धैर्य दें, प्राण शक्ति, आत्मशक्ति दें, जिससे आप उन्हें धारण करते हुए निरंतर अपना संबंध भगवान से भक्ति में जोड़ते हुए, भक्ति में, भगवान की सेवा में, भगवान से संबंध में प्रगति करें। हरे कृष्णा। अपने अंदर उपस्थित जीवात्मा को पहचानिए, अपने आप को जीवात्मा स्वरूप में पहचानिए तथा इस प्रकार पहचान करके अपना कल्याण करिए। हाँ, नीचे उतर रहा हूँ। अपने आप को इस प्रकार जीवात्मा स्वरूप में पहचानिए, जानिए तथा मानिए, आचरण कीजिए और अपने आप को शरीर के भोगों का एक माध्यम, इस शरीर को, अपना जीवन शरीर को के भोगों के लिए मत व्यतीत कीजिए। जागरूक होइए, अपने मन इंद्रियों को वश में कीजिए, यम नियमों को धारण कीजिए, भक्ति के मार्ग में प्रगति कीजिए। हरे कृष्णा।